इसमें हो देगा। पहले सबसे पहले उसका नाम है विकास पासोदिया। विकास जो आपके सामने खड़ा है, और इसको सिर्फ आज के प्रोग्राम के लिए ही कराया है, क्योंकि आज ये गीता के उपदेश में आपको भजन सुनाएगा। और पहले मैं इससे कहूँगा कि आकर के गीता के बारे में और अपने मुखारविंद से पूरा आपको 2 मिनट समझाएगा। सही 11 बजे फिर मैं आपको ये श्लोक सुना दिए जाए। बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल श्री गौ माता की, बोलिए विष्णु भगवान की। सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, गुरु जी को मेरा नतमस्तक हो गया प्रणाम। आज गीता से संबंधित श्लोक जैसे गुरु जी ने बताया कि 11 बजे वो आपके बीच में बोले जाएंगे। और गुरु मूर्ति हमारे बीच में बड़े अपने मुखारविंद से अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई बातें आपसे साझा की। गीता जैसे मैं गुरुओं के बीच में मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूं, बाकी मैं छोटी सी बात बताता हूं। जैसे सिखों का अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, वैसे तो ये भूमि गुरुओं की है। हर जगह अलग अलग पूजा है, जैसे कहीं शंकर भगवान की है, कहीं कृष्ण भगवान की राधे राधे है, कहीं वैष्णो देवी की जय माता की है। ये जो पंजाब में गुरुओं की पूजा होती है, आज भी हमारा हिस्सा पंजाब का हिस्सा है, ये बाद में हरियाणा बना है। यहाँ गुरुओं की पूजा सदा से होती है, आज भी होती आई है। पर सिख समाज में आज देहधारी गुरु नहीं है। तो किसको मानते हैं? वो मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। जो ग्रंथ है ये ही गुरु है, इसमें जो लिखा है ये गुरु का ही ज्ञान है। इसी प्रकार इस सनातनी के लिए अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब है तो वो है गीता। गीता एक पुस्तक ना मान के जीता जागता ज्ञान पुंज ज्ञान पुरुष मान लिया जाए तो बेहतर है। उसमें मानव के जन्म से लेकर मोक्ष तक का जीवन जीने का सब कुछ गीता में कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से कुरुक्षेत्र की भूमि पर हरियाणा में ही बोला है। और शरीर तो नाशवान है, एक दिन चाहे कितना ही ताकतवर हो, कितना ही कमजोर हो, कितना ही तपस्वी हो, शरीर कोई अमर नहीं है। पर ये विद्वान लोग संत पुरुष ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है पल पल, शरीर मरना होता है इंद्रियों का खत्म हो जाना, इंद्रियों का काम ना करना। ये आंख से ये पल पल मरे हैं, न्यू नहीं है जिस दिन मरे सो उसे दिन मरे हैं। इंद्रियां पल पल मरती हैं। किसी ने हाथ दाग दिखना शुरू हो जाए न्यू लाले। ये मरना एक घटना नहीं है, मरना एक निरंतर का कर्म है। पल पल मरते हैं, एक दिन नहीं मरते। उस दिन तो जाके जमा ठप हो जाए। ऊर्जा घटती 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 नहीं सोच ले, मरण की तरफ निरंतर पल पल हम चलते ही जाते हैं। आंख भी एक इंद्रिय है, बोले आ दिख मर ली वह याद दाग दिखने लग गया, दाग सुनने लग गया। गोड्डे भी याद काम करने लगे। बोला जी साहब बोड़ा आया था, दांत आगे फिर बोड़ा हो गया, वह दांत फिर चले गए। सारी इंद्रियां का वापिस सुकुड़ती चली जाती हैं। मरना एक घटना नहीं है, मरना निरंतर का एक कर्म है। ये सारी बातें मोहनाश कृष्ण भगवान ने अर्जुन का किया था कुरुक्षेत्र में। निवला फिर भैया किस न सुनी भाई, जब अर्जुन कृष्ण थे तो कहे संजय भी बैठा देखा था। आज जिसको लाइव टेलीकास्ट कहते हैं, संजय महल में बैठा बैठा देखा था। और जब उसने भी बता दी थी धृतराष्ट्र को कि महाराज खुद केशव अपने मुखारविंद से जब अर्जुन का मोह हो गया था, मोह तोड़ने की कोशिश में है। अरे जब गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने, उया पागल आला वे, निवला हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं न्यू तो देखूं कि लड़ने के लिए कौन कौन आया है, किस किस से मेरे को सामना करना है। कृष्ण भगवान सफेद घोड़े जुड़े उस रथ में और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर जब दृष्टि फैलाई, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन मामा सुकुनी जयद्रथ बटेऊ जीजा खड़िया श्यामी और उड़े घेर दिया। ने बोला हे केशव मैं किससे लड़ूं?
और इनको मार के अगर मेरे को राज मिलता है तो मेरे को 3 लोग का राज भी नहीं चाहिए। हस्तिनापुर के राज की कोई जरूरत नहीं है, 3 लोग का राज भी नहीं चाहिए अगर इनको मार कर मेरे को मिलता है। हर गांडी वगैर दिया अर्जुन ने, हुआ पागल के साबे। ने बोला ओ मूर्ख, एक पार्थ कहां बैठता है, कौन किसको मारता है, ये मरे मराए खड़े हैं। कर्म के बंधन में हर जीव है, ये सब कर्म के बंधन में खड़े हैं। ये जो तेरा पाड़ा खड़ा है इनका अपना कर्म का बंधन है, ये तेरी तरफ खड़े हैं। ये उसके कर्म का पाड़ा है, ये उसकी तरफ खड़े हैं, वे कर्म के बंधन में उड़े जाएंगे। न्यू कहते हैं बोला फलाने ने फलाना गंगा जी बटोले है, नहीं बोला इन भी फलाने ने फलाना टो रखा है, दुर्योधन गजाएंगे और ये पांडवों की तरफ आओगे। अरे गांडी वगैर दिया अर्जुन ने, हुआ पागल के सावेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावण गीता का उपदेश। हो श्री कृष्ण जी लगे सुनावण गीता का उपदेश। अरे गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने, हुआ पागल हाड़ा भेष। श्री कृष्ण जी लगे सुनावण गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावण गीता का उपदेश। एक है सथुल सृष्टि जो इन आंखों से दिखती है, और ये दिखती है फिर आदमी इसमें लिप्त हो जाता है, उसको ये लगता है जैसे ये ही सत्य है। ये मिथ्या कहा है विद्वानों ने, ये सत्य नहीं है। एक है मानसिक सृष्टि जो दिखती नहीं है पर अंदर रहती है, अंदर चलती है। मानसिक सृष्टि स्थूल सृष्टि से पहले है। मानसिक सृष्टि स्थूल सृष्टि से पहले है। जैसे पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि ये 5 तत्व दिखते हैं, पर इसकी मानसिक सृष्टि है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वो दिखती नहीं है इसी का हिस्सा। जैसे आकाश शब्द आकाश, स्पर्श ये वायु, स्पर्श दिखती नहीं है। रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी। मानसिक सृष्टि की सैर कोई कोई करता है। मानसिक सृष्टि की सैर अगर अध्यात्म के मार्ग से करे तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसा है संत लोग कहते हैं। वो सारे तत्व ज्ञान में ऐसे तैरेगा जैसे नहर तैरना हो, उसमें तालाब में भी तैरता है। मानसिक सृष्टि में न्यू सैर हो, तैरता घूमता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। समझो चेतो, अगर वाक्य में सत्संग के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए कुछ नहीं चाहता, ना घंटी चाहती, ना जोत चाहती, ना लाल लत्ते चाहते, ना माला चाहती, निवला फिर ना मंदिर चाहता, निवला फिर क्या चाहो, निवला ईश्वर के लिए, ईश्वर से मिलने की प्यास, सिर्फ और सिर्फ। कुछ नहीं चाहिए, ना टिक्का टुणमण चाहिए, ना कान पड़वाना, कुछ नहीं करना। ईश्वर से मिलने की जिसमें प्यास हो, पहली शर्त है। जिसमें प्यास है ओ न्यू का तुम 2 कदम चाल, मैं 100 कदम चल लूंगा। वो 100 कदम के भाजता दिखा धूल उठाता हो, धूल उठ रही है भाई, तेज तेज आओ। नहीं, आप में अगर सच्ची प्यास है तो पूरा गुरु मिलेगा। घंटी चाहोगी तो घंटी आप मिलेगी। जिसा मानस चाहिएगा मानस मिलेगा, सदमार्ग दिखाने वाला मिलेगा, अच्छी किताब मिलेगी, पूरी चीज जो आपके लिए सहायक होगी, आपकी व्यवस्था बन जाएगी। किसने करी? उसने करी जिसकी प्यास जगी। अब ये देखो, मैंने पीछे रामायण को लिखा है तो मैंने रामायण को बड़ा डीपली स्टडी किया है। मेरी मातृशक्ति बैठी है। मन्यु बताओ, लेख ये कहता है मां लक्ष्मी का रूप है सीता जी, और विष्णु भगवान का रूप है रामचंद्र जी, और सीता जी हैं लक्ष्मी का रूप, और एक सोने जैसा मिर्ग दिख के, सोने जैसा मिर्ग दिख वाला लालच मानेगी। क्या क्या यह जचन की बात है? अगर लक्ष्मी को सोने जैसी चीज का मोह हो गया,
वो सब दुनिया को देने वाली है, धन की वो दात्री है। वह एक सोने का मृग देखे, और विष्णु भगवान साक्षात धरती पे हैं, वो भी बिछड़ गया, बोले वो उसने मारन चाल पड़ा, बोले बोले उसने नहीं बेरा, सोने का मृग नहीं होता। पर इस दुनिया को लीला दिखाने के लिए हमारे विद्वान पुरुष कहते हैं, उन्होंने लीलाएं दिखाई है ना। कित का सोना मांगे थी, बोले याद कित यार महल छोड़ के आई थी, या कित की लंका चाहो थी, महला मतिया थी। ये शिक्षा लेनी होती है कि कोई भी स्त्री लालच में ना आए, न घर का सत्यानाश हो जाएगा। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, शिक्षा लेने की जरूरत है। स्त्री का एक मर्यादा है, उसको नहीं लांगे, उसको लांगेगी तो सत्यानाश हो जाएगा। ये सीखने की चीज है ना। तो सीता ना सोना चाहिए था, ना राम बावड़ा था, राम ने बेरा था। पर ये शिक्षाएं लेने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर इनको जीवन में न्यू नहीं कहते, बोला ध्यान नहीं लागता। आज न्यू बता दो, ये आड़ भी हो गया समस्या, ध्यान नहीं लागता। ध्यान लवाऊं, हाथ ठाके बताओ किसका जिक्र है ध्यान लाना आत्मा ते, प्यास किस किस को है ईश्वर की। देखो ध्यान क्यों नहीं लगता, ये मानव प्रकृति है, लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, ना तुम्हारी चर्चा गणात गणा सत्संग क्या न मानना, हाथ सा ढोल डप्पड़ बाजे, अरे एक पूछड़ ला दिया, मुंह फुला दिया, वो न्यू न्यू करता आ गया, एक हलुमान आ गया, हलुमान। इसने न्यू माना पूरी रात जनू को थी परमात्मा दौड़ रहे। हाँ सुनो बात, ध्यान क्यों नहीं लगता, ये मानव प्रकृति है। मंदिर मारे हाँ नहीं, ये ध्यान घर रहेगा। जनो फिर नहीं छोरा गया सकना, फिर नहीं बहु रोटी गाली, फिर ना उठी सकना, कदे न्यू न्यू रहेगा दिमाग। घर न रहेगा नहीं, जब बाबा याद आओगा, जनो बाबा उठ लिया होगा, बाबा ने तो दर्शन कर। घर न रहे जब तो ध्यान में रहे मंदिर। हरिओम। नाड़ पहलवान जी हमारे हिंदुस्तान की शान, 1000 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। ताली बजा दो पहलवान की, खर्चा कर दिया सुबह सुबह। ध्यान करने थे जब तो बाबा दो रहे था मंदिर में आगे तो ध्यान करने चलिया गया। पहलवान खाड़े में रहे इतने तो दिमाग रहे, दंगल में छोड़ेगा, इतने रुपये की मिलवानी छोड़ो, फलाना फलाना पाओगा। हाँ, और दंगल में चला जाए जब ध्यान आ जाए खाड़े में, फिर न्यूज वो फलाना राख रखे, फिर नहीं गेट बंद करेगा कना कदे। ये मानव ही प्रकृति है। घर न रहे तो खेत याद आओ, खेत में चला जाता घर याद आओ। निमला घर रहता हूँ तो हिमालय पर्वत की बड़ी याद आती है कि मैं उपासना कर लूँ, और हिमालय में चला जाता हूँ तो वासना बड़ी सताती है कि घर चल पड़ूँ, फिर घर याद आ जाए। ये है समस्या। नहाव से जब नहाव तो बाथरूम में सर ध्यान से बतेरी का, फिर न्यू नवा कित जाली बाजार में नहीं जाली है। समस्या ये है। मैं न्यू कहूँ छोटे छोटे इंप्लीमेंट जीवन में करोगे तो जीवन बदल जाएगा। मैंने को नहाओ सोने जिस टाइम सारा ध्यान नान में हो, टोटल, और तरीका नहीं है कोई ध्यान लाने का। फिर खाओ सो जब सारा ध्यान खान में हो, टोटल न्यू नहीं रोटी आड़े खाओ ध्यान बाजार में है, न्यू नहीं खान में हो। सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो सारा ध्यान सीढ़ी चढ़ने में हो। बात करते हो तो सारा ध्यान उड़ा बात करने में हो। फिर जब ध्यान करने बैठोगे तो सारा ध्यान ध्यान करने में लग जाएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जीना आ जाएगा। फिर ध्यान एक भी आड़े से तो उड़े से, उड़े से तो उड़े से, और फिर ध्यान करोगे तो भी उड़े से। आदत है नहीं हमने ध्यान करने की। जब तड़के उठकर सोते वक्त जहां शरीर बैठा है वहीं मन बुद्धि रहे, वहीं ध्यान रहे, तो जब ध्यान करोगे तो ध्यान भी लग जाएगा, ना तो नहीं लगेगा। क्या कहा? न कोई किसे का बापोर भाई, कोई किसे का बापोर भाई। भगवान के मुखारविंद से निकले वे शब्द हैं जिनको गीता का ज्ञान कहते हैं। वे कवियों ने अपने शब्दों में वो कि वो पिरोए हैं जो कि त्यों। भगवान की वाणी है, हम फंस रहे हैं क्या मरे। न कोई किसे का बापोर भाई,
न कोई किसे का प्यारा, न कोई किसे का चाचा ताऊ, ना कोई और सहारा। दुनिया है दो दिन का मेला, कोई आर्या कोई योगी कोई भोगी बनके अपना फर्ज निभा रहा। कोई योगी कोई भोगी बने अपना फर्ज निभा रहा। कोई योगी कोई भोगी बने अपना फर्ज निभा रहा। त्रिगुण माया है, त्रिगुण माया है, तीन गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तीन गुण हैं, ये सब जगह हैं, A to Z सब में हैं। ये गुरुजी और में भी हैं। रामकृष्ण आए थे उनमें, इनके बगैर शरीर नहीं है, कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये अलग बात है। अब इसको हमने नाम दे दिया, रजोगुण को ब्रह्मा, सतोगुण को विष्णु, तमोगुण को हमने शिव नाम दे दिया। यही बात है। रजोगुण पैदा करने वाला जिसको हमने ब्रह्मा कह दिया, सतोगुण पालन पोषण करने वाला जिसको हमने विष्णु कह दिया, तमोगुण संहार करने वाला जिसको हमने शिव कह दिया। अंग्रेजों ने इसको गॉड कह दिया, GOD। G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर पालन पोषण करने वाला और D से डिस्ट्रॉयर विनाश करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश। बात है वही एक ही है। और ये अलग बात है कि कोई 24 घंटे में से 17-18 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे सतोगुण में रहता हो, बहुत बढ़िया दिखता हो, बातचीत कार व्यवहार, पर ये नहीं है कि उसमें तमोगुण नहीं है। जरूर है, जरूरी है। वो अपना दायरा उसका अपना है कि और छोटा कर लिया हो और सीमित कर लिया हो, कहीं ना कहीं तमोगुण टक्कर मारेगा तो पूर्ति करवाएगा। और कोई बहुत ज्यादा तामसिक है, दिन में 15 घंटे 20 घंटे तामस में रहता है, तमोगुण में रहता है, ये नहीं है, उसमें सतोगुण नहीं है, पर वो दबा लिया है। एक बार वो सतोगुण भी 24 घंटे में जरूर आवश्यक है। इसीलिए बुजुर्ग न्यू कहते हैं भाई कितना है झूठा हो, 24 घंटे में बोले एक बार तो सरस्वती जी पर बैठे है, एक सांच तो बोले जरूर बोलेगा। बोले अरे बंद घड़ी भी बेकार नहीं है, दिन में 2 बार ठीक टाइम बताती है, उसका भी मूल्य है, बेशक वह घड़ी बंद है। तो एक बार सतोगुण तो कितना है झूठा हो, एक बार तो उसमें भी आओ। तीनों गुण सब में है, कोई नहीं है तीनों गुणों के बगैर। कोई योगी कोई भोगी बने अपना फर्ज निभा रहा। कोई योगी कोई भोगी बने अपना फर्ज निभा रहा। अरे नासवान संसार अर्जुन, नासवान संसार अर्जुन, बचना ना कोई शेष। फिर श्री के सनजीर लगे सुनावण, का उपदेश श्री कर सनजी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने होया बगयाड़ा दे, श्री कर सनजी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। श्री कर सनजी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। हरि ओम किसी चीज से नहीं रिझेगा। अब मैं मंदिरों में जाता हूँ, कई बार धाम पर जाओगे तो आप भी देखोगे एक अलग लाइन है, VIP दर्शन। उसने हमारे समाज को, हमारे धर्म को खंडित किया है।
उसने वो बढ़िया काम नहीं है। पर एक बात न्यू भी आ जा है, वो दर्शन तभी के भाद्या है, जब बेराय नहीं है बात का तो दर्शन भी करें जाओ। वो नहीं कहता नहीं बोला प्रेम का जिसको पता है ना, जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम जानता है। मगर हाँ गुरु जी नहीं बोला वे चाहे फेरे भी मत लो, वे सारी उम्र प्रेम से रह लेंगे। और नहीं बोला जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जिन प्रेम का बेराय नहीं है, वे चाहे 24 चक्कर काट लो आग के, एक दिन भी नहीं रहे। जिसने बेरा है नहीं बात का ओ ही रह सके है। बोले आम जन ये सामने जो दिखता है ना, ये 3 लाइन है। बोला माजी 3 क्यों कर, बोला 1 लाइन है आम जन की, आम आदमी की। वो जिसको दिखता है उसे पर रहे, बस उसने और फालतू बात का नहीं बेरा है। वो है सामान्य, एक है साधक। साधक का बोला 2 चल लगी गैल, एक तो जो दिखता है ये सृष्टि की लाइन, या एक मानसिक सृष्टि की गैल चल लगी। यो क्यों है यार, न्यू है 2 लाइन चल लेंगी। और योगी सिद्ध वो हो जाता है जिसका फिर मानसिक रह जाती है, सथुल वाली मिट जाती है, एक करे जाए हवा। गुरुदेव जी महाराज की जो इस तत्व ज्ञान के समंदर पर तैरता है, घूमता है अपने आनंद में। एक है वैराग, तड़फ होती है वैराग में, वैराग में तड़फ होती है, जैसे मीरा का वैराग हो गया था। एक है अनुराग, जो वैराग से आगे मिलता है, अनुराग में है आनंद। ये 88 हजार साल बैठे हैं, वैराग में नहीं बैठे हैं। वैराग में तो शर्म मारे हमारे से भटकता है, टोमता है। अनुराग में आनंद है, वे 88 हजार साल बैठिए अनुराग में, जो अनुराग में हो गए। और अनुराग तो भाई गणी जिस पर दया हो जाए तो पूरा जो साधु है वो दया कर दे तो सीधा अनुराग भी आ सकता है। वैराग में ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, सीधा अनुराग, सीधा आनंद भी मिल सकता है। पर ये जिस दौरा वो दे सके है, जिस दौरा वो दे सके है। माँ दौर सो का है, मन सो का दे से का बे उद्दे दौर गाड़ हो सो गाड़ दे है, उधर से गाड़ देन न जो है वो ही तो देगा। ये माँ दौर सो का था, मन सो का देगी। तो जिसके पास जो है वो ही देता है। निबले ओ अर्जुन तू तो मुंह में ग्रस्त हो गया, तेरे तन सत्संग को समझा नहीं क्या? खुद की खुद से लड़ाई चलती रहती है। ईसा लागा जनो भीतर कोई और आवत है, और ये काम जनो कोई और करावत है। मैं ना करता है तो ये सच पर भीतर लाग गई जाने पाटे। मानस कर आठ ला दे, आज पाछा यो काम नहीं करूंगा, न्यू ला दे करड़ी आठ, और फिर खखाट ठा दे, फिर कर दे है, और फिर न्यू कहते आज पाछा नहीं करूंगा, ओए फिर कर दे। मैं तू नाट है यो कान काट लाव है यो है, अब तू यो खखाट ठाव है यो है। ये पहचान खुद की खुद में ही करनी है। न्यू कहे न्यू नहीं कहे का तो बोले इबका नहीं जाड्या में काम छोड़ दूंगा। फिर बोले आगे करो छोड़ दूंगा, गर्मी में लोभ छोड़ दूंगा, और आगे मोह छोड़ दूंगा। सहज सहज एक भी नहीं छूटेगा, एक भी सारी जिंदगी बीत जाओगे, एक को नहीं हरा पाओगे। हाथ जोड़ के एक निवेदन है, कुछ ना छोड़ो कुछ भी, जैसे हो। कई बार मन में आ जाता है मैं तो बड़ा पापी हूं, मेरे को परमात्मा कैसे मिलेगा? दीवा लाओ चांदना हो जाएगा भाई, पर दीवा तो लाओ, दीवा लाओ चांदना हो जाएगा। कुछ भी मत छोड़ो, जैसे हो। रोज अपने आप से जुड़ना शुरू कर दो, स्वयं से मिलना शुरू कर दो। 10-20 मिनट आधा घंटा खुद से जुड़ना शुरू कर दो, खुद से मिलना शुरू कर दो। मेरी बात को समझना। और हाथ जोड़ के निवेदन है, सिर्फ इंप्लीमेंट थोड़े दिन करके देखना। 10-20 मिनट आधा घंटा स्वयं से मिलना है, कुछ नहीं छोड़ना है, एक चीज जोड़ लेनी है। फिर नहीं कहा भाई स्वयं तक क्यों कर मिला जा भाई, भीतर जाके मिला जाएगा। भीतर क्यों कर जा भीतर जा भाई, सांस के अलावा भीतर क्या कोई रास्ता नहीं है जाने का। जब भी बैठो तो इस सांस के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर तक जाने की का प्रयत्न करें, रोज करें। नित्य के अभ्यास से धीरे धीरे जिस दिनों कनेक्शन थोड़ा भी जुड़ जाएगा,
उसका इतना आनंद है, वो एक बार थोड़ा भी आओगा वो सारे गंद को धो देगा, सारी वासनाएं एक पल में फिक्की हो जाएंगी, कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो इतना ताकतवर है, वो इतना आनंदित है, वो इतनी बड़ी चीज है। बोलो दुर्जय जी महाराज की। इतना सा इंप्लीमेंट करें, बैठे सांस के माध्यम से अपने भीतर जाना शुरू कर दो, कदे न कदे बाग में जरूर फूल खिल जाएगा। बोल बाबा वेदनाथ महाराज की। दुख सुख ने एक सार जानता, दुख सुख ने एक सार जानता, वो मानस बड़ा धीर हो से, विषय वासना काबू कर ले, मौज में उसका सिर हो से। काबू क्यों कर लिए काबू हम दिन देख न्यू कहे छोटे छोटे स्वादा में, छोटे छोटे स्वादा में टूट जाते हैं हम, और उस टूटने से हम विराट से चूक जाते हैं। जो विराट है, जो विशाल है, जो पूर्ण है, जो उससे चूक जाते हैं। छोटे छोटे स्वादा में थोड़ी थोड़ी लगाम लानी शुरू करो। पंचर हो रहा हो तो गाड़ी धुर नहीं जा, थोड़ी थोड़ी लगाम लगाओ तो फिर विराट से मिलन हो जाए। अरे दुख सुख ने एक सार जानता, दुख सुख ने एक सार जानता, दुख सुख ने एक सार जानता, वो मानस बड़ा धीर हो से, विषय वासना काबू कर ले, मौज में उसका सिर हो से। झूठ की ना सत्ता होती, सत्य का नहीं आखिर हो से। आत्मा कद मरे नहीं, बदलना शरीर से। आत्मा कदे मरे नहीं, बदलना शरीर हो से। आत्मा कदे मरे नहीं, बदलना शरीर हो से। उड़े आ जाओ सथूल पर मानसिकता पे। आत्मा कदे मरे नहीं, बदलना शरीर हो से। 84 लाख योनियां परमात्मा ने बनाई जब इस सृष्टि की संरचना करी। 84 लाख योनि सारी न्यारी न्यारी बांट दी। 4 लाख मनुष्य प्रजाति शब्द न्यारी छांट दी। अस्थावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट दी। 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले, 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले, 27 लाख कीट कर्मी कहे दुनिया में बताने वाले, स्त्रियां बने 1,84,000। ये संतों का बयान सुना दियो, सुनो तो ब्रह्म का ज्ञान है। जैसे माला होती है और माला के ऊपर एक मणिया ऊपर अलग से होता है मुख्य मणिया, ऐसे ही मानव योनि है 84 लाख योनियों में, वो ऊपरला मणिया। इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो अपना कर्म भोग पिछला भोग ले और नया कर्म भोग पैदा ना करे तो शरीर धारने का कोई कारण नहीं, वो आत्मा परमात्मा में जा मिले। एक ये रास्ता, या फिर दोबारा से कर्म भोग बनाओ। जैसे रेंट घूमता है उस 1,84,000 योनियों के रेंट में फिर शुरू हो जाए, फिर आनंद लग गया। यहाँ क्या है, यहाँ जब सथूल और मानसिक पे है। ये है सथूल जो शरीर मिल रहा है। कोई बमला से, को कमला से, को खजानी से, को रत्नी से, को गेंदोड़ी से, वह भी नहीं मान जा गेंदोड़ी ऐसा नहीं। या तो हमने नाम दरिया से जो गाड़ियां नंबरों से, ये पूतड़ा इस नाम से जाना जाएगा, हमारी पहचान रह जाए। जीव है अंदर, मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये अंतकरण है। और यहाँ आत्मा निकलती है ना, यो इसमें गलियां जा मन चित्त बुद्धि और अहंकार। और ईब का इस मन चित्त बुद्धि अहंकार ने या खोड़ मिल रही है, यो डब्बा मिल रहा है जीव को रुकने का। कर्मा के अनुसार या बदले से मन चित्त बुद्धि अहंकार जितना साफ कर सको, जितना साफ कर सको उतना कर लो। क्यों? क्योंकि अगला शरीर मिलेगा उसमें इंजन यही डलेगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार यो ही डलेगा, न्यू का न्यू। इसने मेला कर लो, ये मेला रहेगा, अगले शरीर में जो मेला ही रहेगा। इन्हें साफ कर लो, दिव्य कर लो, अगली योनि में दिव्य रहेगा। जैसा मन चित्त बुद्धि अहंकार बन, ये नाड़ एक जन्म का परिणाम नहीं है। नाड़ भाई कद तो लग गया होगा करण जब यह जगह ठाई होगी। अरे बोले ताकत जिसको ज्यादा मिलती है तो उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है। जब रंग लेगा नहीं तो आगे ताकत नहीं मिलेगी।
दोबारा नहीं मिलती है। ये तो बड़ा चेतन होगा जीने का है मानव चोला। बात ये है अंतकरण जैसा होगा अगली बॉडी में होएगा। लगा दे धरू न 5 साल के न परमात्मा मिल गया था। क्यों 5 साल के न परमात्मा न्यू मिल गया था कि पाछा इतना साफ इतना कर लिया था कि थोड़ी सी कमी रह रही थी। वो आते हैं काम कर्म का मेल मिल गया। को छोटा सा चोरी करने लग गया था। क्यों की नहीं सिखा दिया। पछला इतना मेला है होश संभालते हैं इंद्रियां मिलते हैं उनका मग जुटेगा। जो जैसा अंतकरण है जैसा भीतर है। आत्मा कदे मर नहीं बस बदलना शरीर हो। आत्मा कदे मर नहीं बस बदलना शरीर हो। जल अग्नि वायु तक भी जल अग्नि वायु तक भी कद नहीं लगन दे। अरे श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने होया पागल यारा में। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है। प्रेम से जब बोले तो मिटेंगे सारे गम बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। परमात्मा से टपकी हुई बूंद है आत्मा। ये जो कुछ दिखता है ये परमात्मा ही है। जितनी भी नजर जा है सारा वो पूर्ण पुरुष है। ये परमात्मा ही है। हम हैं आत्मा। इसके माए राधा इसके भीतरे राधा भाई माए राधा। जैसे जैसे समंदर भरिया है। समंदर में जाल उठ गया कोई 100 फुट की को 40 फुट की को 20 फुट की को 2 फुट की। और वह जाल नहीं सोचा मैं न्यारी हूँ भाई। इतना ही समझने का न्यारी मान ले उसी से जुड़ी हुई है वह मान ले है। पर अब पड़ेगी उसम पड़ेगी उसम आगे फिर उठ जाएगी उसम फिर पड़ जाएगी। समंदर में जल की लहर उठती और गिरती रहती हैं। ऐसे ही परमात्मा में आत्माएं शरीर धारती रहती हैं उसी में गिरती रहती हैं। फिर शरीर बॉडी धारती रहती हैं फिर उसी में गिरती रहती हैं। हम परमात्मा के अंदर ही रहते हैं। हम आत्मा हैं। वो जो सागर के अंदर समंदर के अंदर ही रहती हैं। जो जाल हैं वे 40 फुट की बन जाओ कदे 2 फुट की बन जाओ चाहे 100 की बन जाओ रहना उसके माए है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म करे फल पाना ऐसे। कर्म करना आजादी पर भोगण ने जंगताना ऐसे। कुछ भी करिए आप स्वतंत्र हो इस धरती पर बिल्कुल फ्री। पर एज यू गिव्स एज यू टेक्स अंग्रेजों ने भी कहा जो तुम दोगे आपको वो ही रिटर्न मिलेगा। 100% वही मिलता है। जो बो दिया ओए जम है गेहूं बो दिया बैठ जाने कपास की डोडी तोड़ांगे या बन सके से बात है। कपास की डोडी जब तोड़ेगा जब कपास बोया होगा। जो बोगे ओए जम जाएगा। दान कर बोगे दान जाम जाएगा। भजन करोगे भजन जाम जाएगा। सम्मान करोगे सम्मान जाम जाएगा। गाली दोगे गाली जाम जाएगी। चोरी करोगे चोरी जाम जाएगी। और संगत बढ़िया होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। संगत की बड़ी रंगत होती है। जब चोर से संगत मिलाओगे तो एक दिन थारा चोरी होगी चाहे कागज पेन पे लिख लियो। जार की संगत करोगे थरजारी होगी आज नहीं तो कल। बेईमान की संगत करोगे तो बेईमान कवा होगे आज नहीं तो कल। बिल्कुल दूध सा छान के जब बैठे ऐसा होता ही नहीं। पर यह है कि बेहोशी इतनी है पता नहीं लगता संगत किसकी चलती है। पाछे गुरु तो बढ़ गया कांटा हो लाग गया पाछे ज्ञान बने।
हाँ फिर तो चांदना हो गया चलिए भाई तोड़ हो गया समझ में आ गया है। पर पहले ही शिक्षा ले लेनी चाहिए। समझदार वो है देख न्यूज है समंदर भरिया से नहीं ये जाकर न्यू घूट भरेगा। शाना मानस न्यू कह देगा चाल भाई खा रहा है हमारा काम का कोने। मूर्ख होगा वो न्यू कह देगा ना ये 10 कोस भीतर न चाल मीठा पा जाएगा। वो 10 कोस भीतर जाएगा बाजा उड़े चाखेगा उड़े भी न्यू ना दाई तरफ चले 20 कोस उड़े पा जाएगा न्यून चाल न्यू खारी है। समझदार मानस एक बच्चा के भी समझ जा खारी है। मूर्ख हो सारी उम्र चाखण में खो दे ना 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 इन्हें भूल जाओ ये बात न बिल्कुल भूल जाओ ये खारी है। या तो संसार या निरंकार दो ये रास्ते हैं दो ही बात हैं बीच में चाड़े नहीं होगा। ये बावड़ा ये आगे सब ज्ञान छोड़ कर ये तुम नशाबाशी दी हैं जिसका समझ में आ जाए बोला ज्ञान हो या फिर छोड़ चले राजधानी। यहाँ तो बनेगा जरूर आवागमन ज्यादा संभावना हो जाती है तो गृहस्थी में भी गृहस्थी भी पार गए हैं पर बहुत कठिन हो जाता है गृहस्थ में सारा कर्म कट जाए। इसमें आसानी हो जाती आग आग ने पीछे पूड़ा और फिर भी राम राम नहीं करे तो ज्यादा बोले अगर वकील खोट कर दे आम आदमी हम खोट कर दें तो जज 3 तारीख पाछे सजा दे है और जब वकील खोट कर दे नहीं जाते हैं पहली तारीख पर सजा है। उन्हें को इतना बेरा सारे धारा है अगर फिर तोड़े है तू इन तो और मुश्किल है। पर न्यूज है एक लंबी यात्रा है इसका रिजल्ट जानने की बात नहीं। यदा केवल हजारों लाखों जन्म खो दिए आज अब से शुरू हो जाओ ई बताएं केवल बीती ताएं बेसार दे भाई हुई सो हुई और ई मन्यू जीऊंगा। आज से लाग जाओ 2 जन्म में सुधर जाओगे 4 में हो जाए रोड़ा खत्म हो जाए आवागमन से मुक्ति हो जाए 4 जन्म न्यू कोने के करोगे तड़का हो जाएगी कर्म भोग तो भोग बोले अंत करने का मैल उतर जाए झट मुक्ति हो जाती जो कर्मों की गठड़ी है वह पूरी कट जाए नए उसमें एक भी जमाना हो तो देना धारनी पड़े। मृत्यु निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है उसकी यह जिसने भी जन्म लिया है पैदा होकर सदा सदा जग में कौन जिया है। यही आश्रम है बाबा मेहुनाथ की समाधि है। कदे बाबा मेहुनाथ अड़े तो बाजा बाजा हंडता होगा गुरुजी और दूसरे गुरुओं की समाधि वे भी कदे आड़े बाजे बाजे धोने रमते परमात्मा भजन करते आ रहे थे। आज वो साकार सत्ता उन्हीं की ऊर्जा एक साकार रूप में बाबा वेदनाथ जी बैठे हैं। अगली पीढ़ी तड़े बैठी है देख लो लयन है तो या क्यों कर चल रहा संसार देख अगली पीढ़ी तड़े बैठी है। इस मुद्दे पे कदे पहले और थे जब गुरु जी तड़े थे। न्यू चालत आई संसार देख बताऊं जुगर नहर चाल से नहीं नहर तो चलती देखी होगी पुल पर खड़ा होगा न्यू देखे अनु को दे भाई पानी देखा नु पहलवान नाड जो नु कहा हाँ भाई माँ मैंने पानी देखा कड़े है मगा उरे ना नाड भाज्या हुए और आके नाड भी देखे नु कहते ठीक है भाई पानी से फिर वो शाना माने नु कहा पानी तो से ओ कोने जो तन्ने देखा था मैं क्या ओ उड़ो जा लिया पानी तो से पाछला आ गया। ये समय की धारा न्यू बव है बूढ़े बूढ़े चाणिया में जाए जहां से अगले पाछे तक पैदा होगा आए जहां से समय न्यू बव है। बस दुर्जय जी महाराज की रहो। पानी तो से उड़ जा लिया बाबा तो है मेहुनाथ उड़ जा लिया बनवारी उड़ जा लिया न्यू चाले जा है। मृत्यु निश्चित है उसकी निश्चित है उसकी यह जिसने भी जन्म लिया है पैदा होके सदा सदा जग में कौन जिया है अरे पैदा होके सदा सदा इस जग में कौन जिया है। आत्मा है अजर अमर आत्मा है अजर अमर जिसने भी ध्यान किया है आत्मा के दान का जिसने भी प्रण लिया है। और आत्मा के दान जिसने भी प्रण लिया है आत्मा
के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। मेरी दादी बाट्या करती चीज मनाड़, मेरी दादी कैसी कई सौ उम्र की तो पर न्यूबर ने तम करो सोग नहीं वह घनी चीज बाट्या करती। टोफी, बीजने, जूते, जुराब, खान की चीज घनी चीज बांटती। मैं क्या तो बांटता नहीं बोली आग मिल जाएंगी, आग जाएंगे नहीं ये सारी चीज मिल जाएंगी। मगर जाने का तो मन नहीं, दोबारा आने का ही मन है, पीछा छुटाने का तो मन ही नहीं है। तैयारी तो दोबारा आने की पहले ही होने लग रही है। अच्छा ये बांट दूं दोबारा मिल जाएंगी, बात भी सही है। जो बोगे हो जामिया होगा, दोबारा मिल जाएंगे। पर देखा बोल के कृष्ण जी ने के कहा है, अरे आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। क्या के दान का? आत्मा के दान का। के दान करया करो? आसन है न्यू ना बताती के दान करया करो। बताओ दोबारा आने की तैयारी है क्या? न्यू मन में है क्या दोबारा आज से ही परण हो जाए बाबा जी के मंदिर में कि दान करना है तो इस आत्मा का कर देना है, फिर दोबारा दे नहीं धारनी है। ईसा परण कौन कौन करे है? जी करे है किसी का? ओए जी ना करता, बात भी सही है। मोक्ष का किसी का जीना था, आन नहीं करे है। ऐसे में बात नहीं है। भगवान तो रवि जाके भगवान मांगते कोने में देखूं रोज। मैं बूझ नहीं माताई के मांगया से भाई, के मांगया से बोलू के पोता हो जाओ। मन तो नहीं कोई मैं पोता ते दे, छोरा का नौकरी लाग जाओ। ए बाबा सकुट्टी दवा दे, गाड़ी मिल जाए। ए बाबा मारी तो जमा मेन रोड पर दुकान हो जाए बाजार में, और उड़े छोटे छोरे की करा दूं। मांग संसार की है, बात भी सही है। हाथ ना ठाने का यही है, बनना चाहिए मोक्ष जो चाहिए खखाट बार बार। न्यू को कहता है कोने जागा हे परमात्मा मेरा तेरे में साझा कर ले, मन क्यों इसमें बाढ़ रहा है। दो सरदा के आंसू टपकते नहीं किसी के। या है मांग से सकुट्टी देवा दे, कार देवा दे, पलाट हो जा, पोता हो जा, भोलू का ब्याह हो जा। निबला चाल बुढ़ी माई स्वर्ग में ले चालू, खुद धर्मराज आ गया बाबा बन के। बुढ़ी निबली बाबा मन टाइम से स्वर्ग में जाने का। निबलिया तू भी ये सब लाग रही है के करिया करे? निबली हो अब मेरा छोरा ब्याह पोता होगा बाबा, पोते ने खिलाऊंगी, कोई टाइम नहीं चल दे। उल्टा कर दिया, पोता भी हो गया, खिला लिया बाबा, फिर आ गया। निबलिया बुढ़ी माई चाल स्वर्ग में। निबली वाह बाबा बदा पोते ने दाखिल कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, कोई टाइम नहीं था बाबा। 2-3 बार भेज दिया उल्टा। इब कहानी यो नहीं बदलना है कर्मों के अनुसार। ये क्यों कर बदलना है? एक छोटा सा उदाहरण यो बता दूं। जैसे बिजली आवश्य नहीं, कर्मों के अनुसार ये डब्बा मिल रहा है जीवन। जो हाथी, घोड़े, बिल्ली, भालू, कुत्ते, हाथी, बत्तख, मोर, मुर्गी, क्या है का भी हो सके है कर्मों के अनुसार। क्यों हो जा बोले न्यू नहीं कहते, क्यों हो जा न्यू रंगे सुनो क्यों हो जा। जैसे बिजली आ रही है, ये है ऊर्जा, दिखती नहीं है, ऊर्जा है। इस ऊर्जा का हम बटन दबा के पंखा चलावा, पंखा चल जा, हवा मिल जा। इस तो मोटर चलावा, चाकी चलावा, चून पीस लिया, गंडासा चला के सानी काट लिया, दूध पिलावा, रही चला लिया, टीवी चलावा, गाना सुन लिया, फोन चार्ज कर लिया। मतलब इसका काम है कम करो, फ्रिज चलाओ, बर्फ जमाओ, चाहे कोई चपके मरो, इसमें कोई मतलब नहीं। इसका काम है ऊर्जा देने का। फिर महीने 2 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल आता है, इतनी बिजली बत्ती से पेमेंट करे, पेमेंट हो जाती है पैसे से। परमात्मा की भी हम ऊर्जा बरतते हैं, उसकी भी पेमेंट हो जाए। या कि है हमारी सांसें, दे सांस चल रही है, हम बेराए को अब चल रही है, चाहे सो जा हम, ये फिर भी चल रहे हैं। थोड़ा चेतन हो गए, देखोगे मोटर को इनको चालू रहे है। वो नहीं कहते इतनी सांस भरती कि सांस लो और करो कि मैं, चाहे चुगली करो, चाहे गाड़ी दो, चाहे ठेके पर दारू पियो, चाहे किसी का खा लो, और चाहे राम के नाम ले लो, चाहे भजन कर लो। मतलब सांस लो और कुछ करो। जो कर बिजली तय कुछ करो, न्यू सांस लो कुछ करो, पर आखिर हमने कही इतनी ऊर्जा भरती से पेमेंट करी। यहाँ तो पैसे से पेमेंट होती है, वहाँ पेमेंट होती है निष्काम कर्म और भजन से। वो कदे कर आए कौन ये बढ़िया ईजा मछली जाओ, होटल बढ़िया मछली जाओ, बीकानेर गए और बढ़िया गाजर पाकर कुलचे खा लो, बढ़िया खाना खा लो, और चालती हण पीछे देने का टाइम आओ, जब जुराब सा मुंह कर लो, तब फिर बन जाएगी बात है। मतलब पीछे देने के टाइम हाथ सा मुंह करोगे तो मालिक मान जाएगा, इतना खा रखा।
फिर वो क्या करेगा, वो मालिक है आपसे काम लेगा, वो बस झाड़ू काट बर्तन मांजे और 2 चट्टू भी लग सकते हैं, पंचायती बनने की जरूरत नहीं खोट में। हाँ परमात्मा ने कैसे भाई पेमेंट कर, पेमेंट हो निष्काम कर्म और भजन से ओ कदे करया नहीं तो वो मालिक है, वो काम लेगा। वो नहीं कहेगा गधा बने बोझ डो, तुम मानस बनाने का नहीं है, तुम बैल बने बोझ डो, तुम भैंस बन जा दूध दे। इस प्रकार से कर्मों के अनुसार 1,84 घूमती रहती है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। तो वह न्यू कहे बाबा कति टाइम को न्या, अरे वो बाबा 3-4 बार भेज दिया, वह योनी पूरी हो गई, बुढ़ी मर गई, मर का कर्मा के अनुसार मिले नहीं योनी बताई थी कदे कोई से मेरा मुंह पदे कुत्ती न बन गई, कुत्ती बन गई। और देख मो उस घर आके बैठी बाप पहलवान जी वो धर्मराज फेरा बाबा बन के निवले, ए बुढ़ी माई ए देख इब तो तना कालो कहीं से, इब तो बगाए ओड टूक खा है, फूक दे चल स्वर्ग में चल लेंगे। निवली आए बाबा इब बाबा लखा निवला के रह गया, निवली बाबा रहते के गया, इब कति नहीं जा सकती। देख नया नया ब्याह होया से पोते का, पोते की बहू आ रही है बाबा, और तुम के करूं को गैर आदमी बड़ा तमड़ी भोंस बांस दूं बाबा, इब मेरी ड्यूटी रह रही है कति नहीं जा। बाबा फिर उल्टा कर दिया, सारी उम्र भोंसे गई बैठी बैठी, वाह योनी भी पूरी होगी, सांपने बनेगी। सांपने बन के भी जो घर का गेट नाली के ऊपर पत्थर धरिया उसको तड़ रहे। धर्मराज फेरा बाबा ने कहले, ए बूढ़ी माई तो जमा पेट के ताने सर्कस है, इब तो 1 मिनट में 2 बजीब काट है, चल स्वर्ग में ले चल। नहीं आए बाबा इब के बात के रह गया है बाबा, पोते की रात की ड्यूटी है, पोता तो ड्यूटी बजा है, फिर घर कोई मर्द मानस है कौन है बाबा, और तो के को चोर चार बड़ा मड़ी फूं फां करती हूँ बाबा, मैं कति कोई टाइम नहीं है। निवला तड़का बनाऊं सिक्योरिटी गार्ड, आज की रात तो दे पर और अगले दिन वो आया पोता ड्यूटी पर गए, और उसने मारा से रुका बाबा। निवला जीतू रे, निवला हाँ बाबा, निवला सांप बोला कड़ा बोला थरबार है, और पोता पड़ोता बाजी से लाठी लेके, अरे बुढ़िया बाजी से वो तो सांपने बन रही थी, न्यू चाली मारी लाठी, बीच को टूट गई। आगे आगे की सरक पाछे तना सरक्या जा, बीच में कीड़ी आ बड़ी अरवानियों का बाबा, बाबा दी खदूर खड़िया बाबा, ओ बाबा। निवले हाँ बुढ़ी माई, निवले मन स्वर्ग में ले चाले, निवले ओहो ओ तेरा मुंह, निवली ना बस हो लिया स्वर्ग में ले चाले, ओए बोला ले चालू, मानस मानना तो है बोला, पर दांव कड़ी टूट ले है जब मानना है, समझ में तो आ जा है, पर तब तक शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, ऊर्जा घट जाती है। संकल्प शक्ति ही ऊर्जा के साथ ही घट जाती है। जो संकल्प शक्ति जवानी में हो है, अग्नि कर दूंगा करके दिखा दे है, वो फिर नहीं होगा, वो एक बार ही होता है। आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। आत्मा के दान से बात शुरू हुई थी, आत्मा के दान का जिसने भी प्रण लिया है, दे ऋषि मुनियों ने ले रखा है, इनने गृहस्थी नहीं बसाई, इनने क्या कराया है, आत्मा के दान का प्रण ले लिया, कैसे न देंगे। अगर आसक्त रह जाएंगे तो फिर अड़े पाओगे चमटा बजाते, फिर आना पड़ेगा, नियम है, वो देना ही पड़े है। वो रामायण का जिक्र करूं था नहीं, रामायण में सारे देवता ब्रह्मा दौड़ जाके निवले, ब्रह्मा जी रावण तप करे है, निवला करे है, निवले आपसे निवेदन है उसने वरदान नहीं दे दोगे ना सत्यानाश हो जाएगा, रावण तो मठ न मार देगा। ब्रह्मा जी का बयान सुन लेना, और अपने अंदर अगर आपका विद्यार्थी जिंदा हो तो इन शब्दों को अंदर रख लेना। ब्रह्मा जी ने बयान दिया देवताओं को, निवला सुनो भाई, ये विधि का विधान है, मैं पलट नहीं सकता। कौन सा? अगर रावण ने इतना तप कर दिया तो ये निश्चित है मन जाना ही पड़ेगा, और उसके मर्यादा के अंदर उसने वरदान मांगा तो ये निश्चित है मन देना ही पड़ेगा। अगर थारे में दम हो तो उसकी तपस्या को रुकवा दो, तपस्या पूरी मत होने दो, मैं नहीं जाऊंगा। इससे ये सिद्ध होता है सजनों, आपका करया हुआ कर्म
अगर आपने पूरी ऊर्जा से कोई भी काम कर दिया तो कुदरत ने आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई फी नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। बोलो दुर्जय जी महाराज की, बोले कृष्ण भगवान की। ये अलग बात है, ये कर्म योग पर कृष्ण भगवान ने यही बोला है गीता में कि काम में आपका बेईमाना ना हो, 100% ऊर्जा कित ला दो, भगवान में ला दो तो भगवान को भी हाजिर होना पड़ेगा। ये ब्रह्मा का बयान है। आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, फिर मोक्ष की राही मिल जा रहा उसने। आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। मुक्ति और मोक्ष में फर्क है। मुक्ति ऐसे अवधि 10,000 साल की, 50,000 साल की, 1,00,000 साल की। जिस तरह का निशाम शराब थरा विधायक से को मंत्री का घना प्यारा होने जमा दो रसी हो तो 5 साल विधायक जी उन्हें चंडीगढ़ रख लेगा, क्यों? उसकी 5 साल की है। 5 बनेगा तो 10 साल भी रख लेगा, 2 बनेगा तो जिस दिन कुर्सी छूट जाएगी उस दिन उल्टा अपने घर नाना पड़ेगा। यह है मुक्ति। किसी एक देवता का चोखा जल चढ़ा दो, चोखी हुआ कर दो तो उसके आप उसके उपासक हो, उसका जो मंत्रिमंडल से नहीं उड़ 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 मुक्ति हो जाएगी। कुछ समानंद से रहे भाई, मौज लिया सारी बात से। फिर आना पड़ा मोक्ष, जिसमें फिर आना नहीं है। मोक्ष की राही मिल जा रहा उसने, मोक्ष की राही मिल जा उसने, फिर कट जा सभी कलेश। अरे श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश, ओ श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। अरे गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने, ओ पागल यारा रे, श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। हाथों की चंदे लकीरों का, हाथों की चंदे लकीरों का, ये खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंदे ओ लकीरों का। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। और बोला भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। और दादा ने कहा धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए तिथि डाटन ने, धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए तिथि डाटन ने। कुदरत का एक फार्मूला है सजनों, क्या फार्मूला है? उसको चाहिए कुर्बान व्यक्तित्व। हरिओम जी, कुर्बान व्यक्तित्व चाहिए। वो कुर्बान कृष्ण पे है, राम पे है, खुदा पे है, अल्लाह पे है, गॉड पे है, पीर पे है, गुरु पे है। कुदरत को इससे कोई मतलब नहीं है। कुदरत को तो कुर्बान व्यक्तित्व चाहिए। बिला खुद ही मिटा तो यार खुदा को पावे। वो कुर्बान क्या है पोरा हो, वहीं से उसका रास्ता शुरू हो जाता है। ये अलग बात है, बाप खुद का सवाल खुद से ही है। आखिरी कली में जय भाई, हरिओम। आत्मा सो, हाँ एक आध ना बोलती, आत्मा सो परमात्मा कदे तो सुनते हैं वहां। शरीर में के धरती का सबसे छोटा फार्मूला बताऊं, वो भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब वो समझना नहीं चाहता।
जिसका ये फार्मूला भी समझ नहीं आया तो समझो, समझना नहीं चाहता, उसका मकसद ही नहीं, वो बातें हो रहे। आत्मा सो परमात्मा, और शरीर में कह रहे है आत्मा, आत्मा इक्वल टू परमात्मा। फिर परमात्मा कड़े टोना है। बोलो बोलो मड़ी मत सी करो, ये हंसा से एक आदि नहीं ना पता। हाँ ये हमारे हाथ छाती में आत्मा सो परमात्मा, और शरीर में रहे आत्मा तो परमात्मा। बोले क्यों भटका भरम बकाया, मिली 5 भूत की काया, इसमें भी राम ना पाया, फिर कित पाओगा। चलो भाई भाड़ा मैं दूंगा, कौन बताओ से। भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में, और सीधा ही नाम है मंदिर मनंदर। जिसने अपने मंदिर के जाले तार कर दाऊं अपने परमात्मा से करीबी बना ली, वो सीधा उस मार्ग को प्रशस्त हो जाता है। जब इतर सफाई नहीं, हर बाबा की एड्डी कर चिपटे रहोगे तो बाबा भी क्या करे, पात्र को मिलेगा, पात्र पर ठाडा भरिया से बाबा गाल से ऊपर तो फिर लेकर जिया से बाल्टी मांगे। खाली हो, खाली खाली को भरा जा सकता है। पेज कोरा हो तो उस पर लिखा जा सकता है, पर ठाडा भरिया है उस पर लिखा नहीं जाता है। कुर्बान कितना हो, खुद ही कैसे मिटे, खुद ही नहीं मिटे। ये मेरा गुरु है, ये भगवान है या नहीं है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। ये मेरा गुरु है, इसके बताए रास्ते से परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो दूर की बात है। इसके मुख से निकला हुआ हर वचन मेरे लिए परमात्मा का वचन है। ये है बात, ये है खुद ही मिटना। और जब बाबा भाई न्यू ला रहे, बाबा खड़ा गया है क्यों कर गया, इसका मतलब बात कोई और बोला, कोई न कोई और बीमारी है। आपको तो बोले न्यूलर ताकत आपके भोजन में नहीं है। जितना नाड़ ने खवाया है बाबा ने और किसी तभी खवाया होगा, सारे ना बने। क्यों? क्योंकि उस भोजन में ताकत नहीं है। बोले ताकत क्या है? ताकत है आपके हाजमे में। अगर आपका हाजमा मजबूत है, रूखे सूखे भोजन से भी रस बना लेगा, आपको ताकतवर बना देगा। आपका हाजमा बेकार है, खराब है, तो बेसन का हलवा खवाएं जाओ, कूदते कूदते पड़ेंगे। उनका नहीं दांस बेसर होने, क्यों हाजमा ही बेकार है, वो क्या करे। इसीलिए ताकत ना क्या है में, ताकत है आपकी श्रद्धा में। चलो मेरी गल मूर्ति बना, मुंह बीड़ी ला रहे उड़े गुल पड़े हर न्यू छीणिया थोड़ी न्यू क्या करे, कृष्ण बनाऊं, राम बनाऊं, बड्डा बड़ा थोड़ी चाल है। उसी पत्थर से काट के वो आकृति लिया हमारी श्रद्धा उसको भगवान बना देती है। इतनी तो बात है, कहीं भी कुर्बान हो जाओ, ये मेरा गुरु है, इससे भगवान मिलेगा ना मिलेगा उससे मेरे को क्या मतलब है। इस तरीके से जो कुर्बान हो जाए वो गॉड, अल्लाह, खुदा, पीर, फकीर, राम, रहीम, कुदरत को कोई मतलब नहीं है। कुर्बान व्यक्ति तो चाहिए। बोल विष्णु भगवान की। मिले सौदागर पूरा हो, अलग जहूरा हो। मिले सौदागर पूरा हो, फिर अलग जहूरा हो। अलग जहूरा हो, फिर अलग जहूरा हो। मिले सौदागर पूरा हो, फिर अलग जहूरा हो। मिले सौदागर पूरा हो, फिर अलग जहूरा हो। समाज का प्रचारी हूं, समाज का सेवक हूं, तो समाज के हर विषय को उठाता हूं। आसक्त से आसक्त व्यक्तियों को परमात्मा के से मिलने का अवसर मिला है। जो जमा लिप्त बुरे कर्मों में लिप्त थे, वो सदना कसाई का उदाहरण आ जाए है, सूरदास जी का उदाहरण आ जाए है, बलवा मंगल। उसने न्यू कहे कि वैश्या को गुरु बना लिया, अद की बात नहीं है। और वो भगत और भगवान का मिलन साक्षात सारी दुनिया आज तक उस कहानी को गाती है। पर उस वैश्या ने क्या रास्ता दिखाया है, वो पागल हो गया। ब्राह्मण का छोरा था, पागल हो गया, वैश्या से प्रेम हो गया। वैश्या ने रास्ता दिखाया। निवला क्या बात है? निवला धरती पे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, तू पसंद है, तू चाहिए, कोई भी ना चाहिए। उसने रास्ता ऐसा देखा, उसको बाहों में भर के निवला बोल और क्या चाहिए कि धरती पे कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तेरे से प्रेम है। अब तो सारी धरती तेरी बाहों में है कि हाँ, सारी दुनिया मेरी बाहों में है कि क्यों ना परमात्मा का भजन किया जाए तो ध्यान लग जाएगा। बात को समझना, कितना बढ़िया राह दिखा दिया कि अब संसार से कुछ नहीं चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, कि मैं चाहूं कि तू चाहिए, कि मैं तेरी बाहों में हूं कि बाहों में है। आज भगवान का भजन करें, न्यू कहें उड़े तभी ध्यान का समाधि का रस चखा दिया। और उसने उसी को गुरु मान लिया कि इसने मेरे को समाधि का रस चखाया और धरती पर चखाने वाला नहीं था। बोल सदगुरुदेव भगवान की।
एकलव्य ने माटी का बनाया था, माटी का बना के का था कपिल। किसी को पता ना चले प्यार का वादा मुलाकात का, वो किसी को पता ना चले बात का वादा मुलाकात का। बात का वादा मुलाकात का, वो किसानों पठाना चले बात का वादा मुलाकात का। हरिओम। दुख एक शब्द है, दुख के है यो दुख, क्यों है दुख? इस ब्रह्मांड में जो मेरा कोटा था भगवान ने मेरे अंदर डाल दिया, और भगवान के पास जो सबसे कीमती खजाने में चीज थी वो भगवान ने मारते दे दी। भगवान के खजाने में आदम दे चोला सर्वश्रेष्ठ था, उसने मारे तो दे दिया। कंगाल कौन है, धनवान कौन है? कंगाल वो है जिसको अंगहीन है, जिसका हाथ कौन है वो कंगाल है। भगवान ने टूंडा पैदा करया है, लंगड़ा पैदा करया है, आंख अंधा पैदा करया है, वो कंगाल है। आदम दे चोला मिले पर कसर रहेगी। जो स्वस्थ है, सब कुछ खा पी सकता है, वो धनवान है जिसका सबके मजमूज है। हरिओम हरिओम। स्थिर बुद्धि है उस नर की, स्थिर बुद्धि है उस नर की। दुख है जो प्राप्त नहीं है और उसको प्राप्त करने की भागा दौड़ में दुख है, जिसने तृष्णा भी कह दे। भूखे आदमी की कहें आत्मा पेट भराई नाज मिले, नाज मिलते हैं सबर नहीं कहे धन माया का जहाज मिले, जहाज मिलते हैं सबर नहीं कहे सब पृथ्वी का राज मिले, राज मिलते हैं सबर नहीं कहे इंद्राला ताज मिले। यह है दुख। जो प्राप्त नहीं है उसके देखें जा सर कड़पे जा सर, यो से दुख। प्राप्त भी तो बहुत कुछ है, जो मिला है उसका आनंद कदे नहीं उठाता, उसकी खुशी नहीं मनाता। जो मिला नहीं उसकी डांडिया मचाए रहे सर, रोए जा है। एक प्यार करके वो जो की रवानी है, वो जिंदगी और कुछ नहीं तेरी कहानी है। एक प्यार करके वो जो की रवानी है। क्या हो स्थिर बुद्धि है उस नर की, स्थिर बुद्धि है उस नर की। स्थिर बुद्धि है उस नर की, जो कामना का त्याग करे। रणधीर सर मार कष्ट मिटे, जो परमेश्वर का ध्यान धरे। रणधीर शर्मा कष्ट मिटे, जो परमेश्वर का ध्यान धरे। रणधीर शर्मा कष्ट मिटे, जो परमेश्वर का ध्यान धरे। आदम दे में जन्म धार के, आदम दे में जन्म धार के। अरे कर्म करे बिन नहीं सर, आत्मा परमात्मा हो क्या है ते भी नहीं मरे। आत्मा परमात्मा हो क्या है ते भी नहीं मरे। आत्मा परमात्मा हो क्या है ते भी नहीं मरे। अरे अस्तर शस्त्र काट सके ना, अस्तर शस्त्र काट सके ना। चल ना कोई पेश, अरे
अरे श्री कृष्ण जी लगे सुनावण गीता का उपदेश ओ श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश ओ गाड़ी बजे रतिया रतुन ओ पावे आड़े श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश ओ श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो बोलिए गीता ज्ञान की जय हो बोल सतगुरुदेव भगवान की अध्याय से एक पंक्ति आई हो गीता का एक भी अध्याय इसको ध्यान से सुन देना इससे छूटा नहीं है पूरे 18 के 18 अध्याय की एक एक लाइन की चाहे वो मिसाल में झलक आई हो चाहे भजन में झलक आई हो चाहे बातचीत के जरिए से आई हो पूरी गीता में जो रस है वो कोशिश किया है कि एक भजन में वार्ता के अनुसार आपके बीच आ जाए। बोलिए शंकर पाणी जो आज का प्रोग्राम आपके सामने आत्मा की और परमात्मा का मिलन का संबंध कराया इस कवि ने कलाकार ने विकास जिसका नाम है सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर परमात्मा की कृपा से आज एक नंबर के रूप में है। वैसे गीता जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञानानंद जी महाराज ने पूरे विश्व के अंदर एक समय 1 मिनट एक साथ सबका समूह का ये 3 श्लोकों का जो प्रोग्राम कराया था उसके लिए वो एक प्रोग्राम कराया था और उन्होंने मेरे पर फोन करके मेरे को बुलाया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जैसे हर जगह स्कूलों में अब सभी जगह आज हो रहा है प्रोग्राम या नहीं है कहीं अपने यहीं हो है तो मैंने कहा कि मुझको और तो मैं कुछ नहीं करूँगा लेकिन लोक गायक के हिसाब में गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता का उपदेश जो पूर्ण रूप से है क्योंकि हमारे लोग पूर्ण रूप से संस्कृत का मैं ही पूर्ण रूप से संस्कृत का ज्ञान नहीं है मेरे को तो उसके उपलक्ष्य में लोगों को कोई ज्ञान नहीं होगा तो मैं उसी के उपलक्ष्य में हमारे हरियाणा के लोक गायक और लोक कथा जिसके कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से पूरा अध्ययन करके चित्त मन वृत्ति को एकत्रित करके सत्संग के रूप में जो करते हैं तो मैं उसी के रूप में विकास पाशुदे का प्रोग्राम और ये इसीलिए आज मैंने कराया था और उसका आज आनंद भी आया क्योंकि जो समाज है अनपढ़ है और इसमें गीता में जो उपदेश है वो समाज को जोड़ने का समाज को चलाने का राजनीतिक का व्यवहार का पूरा ज्ञान इसके गीता के अंदर ही है उसी ज्ञान के उपलक्ष्य में आज विश्व के अंदर जो गीता का ज्ञान है उसी के उपलक्ष्य में जो विकास ने आज आपके सामने जो प्रस्तुत किया और तन्मन्य से और आत्मा का अंदर क्योंकि गायक जिस टाइम गाता है तो उसका सुर और ताल जब आत्मा में जो बार बार ये आत्मा का रूप लेता है और जो ध्यान का रूप लेता है ये भी एक ध्यान की क्रिया है। सबसे पहले हम गायन से और अध्ययन से पूर्ण रूप से हम जब निमग्न होकर के उसको गाते हैं तो हमारा ध्यान और चित्तवृत्ति उसमें चली जाती है और परमात्मा में चली जाता है। इसी का ये स्वरूप है क्योंकि इसने पूर्ण रूप से अनुभव मैं कहता हूँ कि मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ साथ होने के नाते कि जिस इसने अब क्योंकि मैं कभी भी भजन कराता हूँ और कराता हूँ तो रागलिया के रूप में यदि आध्यात्मिकता की यदि कोई गायन नहीं होता है तो मैं आज तक नहीं सुनता मेरी ये नियम है और बाहर तो मैं वैसे सुनता नहीं यहाँ भी यदि कोई गायक कराएगा उसको यही कहूँगा कि भाई मंदिर में आओ तो कम से कम आप उस भजन का स्वरूप कहो या उस आत्मा के रूप में कहो या समाज के सुधार तक का हो न कि एक उसका आजकल के चलन में ना हमारा वह व्यवहार है ना हमारी सभ्यता है ना हमारा लेन है ना हमारा देन है जिस समाज से हमारा दूषित वातावरण हो रहा है उसको सुधारण के लिए हम वही वाक्य बोले ताकि हमारे समाज की
चित्त वृत्ति के अनुसार हमारे बच्चों का संस्कार किस तरह प्रकट हो। क्योंकि बार बार हम अब स्कूलों में जाते हैं तो वैसे आइटम होते हैं उनको हम देख भी नहीं सकते, और वो इतना प्रचलित हो गया, कुछ नियम संयम, कुछ हमारे कानून ऐसे बन गए कि उनके अंदर हमारा ना बाप का अधिकार रहा, ना माँ का रहा, ना पिता का रहा। हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, हम उन पर कोई डांट नहीं मार सकते, हम उनको लालन पालन सही ढंग से नहीं कर सकते। तो उसका पूर्ण रूप से हम संस्कार डालेंगे तभी जाकर के उसका संस्कार कब डालेगा, जब हम सही सत्संग करेंगे। कहते तप ज्ञान योग सिद्धि से सत्संग बड़ा बताया, सत्संग छोटा बड़ा बना दे, सत्संग की माया संगति एक आदमी को छोटा बड़ा बनाती है। आज किसी शराबी के पास बैठोगे तो आप शराब पीना सीखोगे, जुआरी के पास बैठोगे तो जुआर सीखोगे। यदि आप किसी भी अपराध के रूप में, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलरों में किसी का अर्पण करोगे, उनके साथ रहोगे तो वही आपकी वृत्ति होगी। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा बताया है। उस सत्संग का स्वरूप आज जो विकास ने दिया है, मैं पुनः उसको अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूँ, और अब सभी भक्तजनों को उस आत्मा रूप स्वरूप जो भगवान बैठे हैं उसको नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोल सतगुरुदेव भगवान की।